सबसे पहले क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री जी का डिग्री के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री और ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी के, हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े देश है ना, उसके प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और उन पे ही डिग्री नहीं है, वो ही पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे डिग्री तो है, दिखाया तो था उन्होंने। डिग्री तो मेरे पास भी है, ये डिग्री कितनी उन्होंने, डिग्री है ये मोदी जी ने अपनी डिग्री दिखाई है, हमारे प्रधानमंत्री ने जी। अब देखिए, पहली बात, ये डिग्री हम फेक किस लिए कह रहे हैं? डिग्री का मुद्दा अभी से नहीं छिड़ा है, डिग्री का मुद्दा बहुत पहले से ही छिड़ा हुआ है। ये अमित शाह जी आए थे, वो बहुत पहले की वीडियो है, सब जानते हैं। तब अमित शाह जी ने बोला था ये डिग्री है। अब चल रहा है कि ये फेक है। फेक कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गुजरात की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, है ना, जिसमें से मोदी जी पढ़े हैं, प्रधानमंत्री पढ़े हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी गलती है कि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिख रखा है। अच्छा। वी की जगह यहाँ पे बी है, बी फॉर बॉल, या आप देख सकते हैं किसी पे भी डिग्री हो। दूसरी बात, ये जो अल्फाबेट्स हैं, जो कर्सिव राइटिंग लिखी है, ये तो यहाँ पे भी लिखा है कि 1983 में तो ये अल्फाबेट्स थे ही नहीं, कर्सिव राइटिंग तो थी ही नहीं, ये तो अभी आई है 2000 में। तो मोदी जी, अब आप बताइए, अब माना मोदी जी सब काम पहले करते हैं, सब में एक नंबर है, सब चीजें सबसे पहले करते हैं, लेकिन मोदी जी जब ये 2000 में राइटिंग आई है, तो आपके टाइम पे ये कैसे आ गई? तो इसलिए हम फेक कह रहे हैं। मोदी जी हाँ एडवांस चल रहे हैं, इतने एडवांस तो नहीं कि 1983 में ये राइटिंग आ जाए, पहले से इसकी खोज कर लिया मोदी जी ने, 2000 में आई है, इसलिए हम इसको फेक कह रहे हैं। 2 गलतियां तो अभी उसमें निकल गई। की बात बता रहे हैं तो वो मिस्टेक हो सकता है ना भाई, मिस्टेक तो हो सकता है ना, कर्सिव राइटिंग का। नहीं, उसके बी के बारे आपने कहा, वो तो गलती से हो सकता है ना। देखिए, तो यूनिवर्सिटी में बनता है, कितने पढ़े लिखे उसमें, हो सकता है अब सही कर लिया हो मोदी जी ने, अब सही कर लिया हो। मतलब ये क्या खेल चल रहा है, क्या हो रहा है? कभी डिग्री को कुछ कर लिया, कभी डिग्री का कुछ कर लिया। अच्छा चलो, बी खराब है तो वी कर लेंगे। अब तो आजकल आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं, डिग्री तो बहुत छोटी सी बात है। तो मोदी जी नकली डिग्री क्यों बनाएंगे, ये बताइए, उनको क्या जरूरत है? 150 करोड़ लोग उनको वोट दे रहे हैं, विपक्ष हावी हो रहा है, विपक्ष हावी हो रहा है उनपे। किसी तरह से केजरीवाल कितने हावी हो गए थे। कहाँ विपक्ष हावी हो रहा? अभी केजरीवाल के पार्टी से मनीष सिसोदिया जेल में है, राहुल गांधी को संसद से निकाल दिए, सदस्यता आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं, आरोप तो किसी पे भी अब कुछ भी लगा दो। टाइम ऐसा चल रहा है, अपना जब जिसका टाइम जैसा बुरा चल रहा है, उनका बुरा वक्त है, सही है ना। तो अब देखते हैं, मनीष सिसोदिया पे लगाए, सत्येंद्र जैन पे लगाए, उसके बाद अब राहुल गांधी जी पे भी आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से, है ना। आरोप क्या उनको निकाल दिया, सदस्यता खत्म कर दिया गया? सदस्यता तो खत्म है, लेकिन अब 13 तारीख को जवाब आएगा। हम सब जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना 8 साल के बाद चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री की लाइन बनी है, तो मैं उनसे कहती हूँ अभी 13 तारीख की सुनवाई आने दो, देखते हैं। क्या लगता है, राहुल जी को मिल जाएगा फिर सदस्यता? देखिए, बिल्कुल मिलेगी। कोर्ट हमको कोर्ट पे भरोसा है, हमको अपने कानून पे भरोसा है, बिल्कुल सदस्यता मिलेगी। तो मोदी जी का हर काम आप लोग को गलत लगता है? आप एक बच्ची है, प्रधानमंत्री बनना चाहती है, तो आपको उनसे प्रभावित होकर तो खुश होकर उनके तरफ चलना चाहिए, उनके कदमों पे आपको काम करना चाहिए उसके हिसाब से। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से अपना पर्सनल गुस्सा नहीं है कोई, ना मैं आज तक मिली उनसे, है ना वो मेरे को जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। मेरे को उनके काम से दिक्कत है, काम से परेशानी है। जैसे देखिए, बहुत सारे काम है, मैं आपको गिनवाई देती हूँ। नोटबंदी, है ना, कृषि कानून, काला कानून आए थे, 3 काले कानून, उसके बाद काला धन वापस लाएंगे, सबसे बड़ा जुमला निकला। अग्निवीर बनाए, ये भी काम गलत था कि 4 साल तक काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो ऐसे ही चला जाएगा, सब्जी वगैरह बेचेगा। उसके बाद सबसे बड़ा देख सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है, वो अपना पूरी जवानी सरकार के नाम करके बुढ़ापा अपना बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़े पॉइंट हैं, ये देश के लिए सबसे बड़े टॉपिक, और ये अभी इसी साल क्यों 2014 में ही क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? पहले नेहरू जी के टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो कह रहा है ना कि 8 सालों में जो कांग्रेस ने लूटा है या अदर किसी भी पार्टी ने लूटा है, तो उसको संभालने में वक्त लग रहा। मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं देश के लिए। मोदी 2014 से हैं, 2014 से काम कर रहे हैं। पूरा उन्होंने अपना पूरा टाइम भ्रष्टाचार क्यों खत्म कर रहे हो मोदी जी? भ्रष्टाचार तो था ही नहीं, मोदी खत्म क्या कर रहे हैं? अब तो भ्रष्टाचार तो मोदी जी के टाइम पे आ रहा है। देखिए,
कोई दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचार करता है। तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने घोटाला किया, बीजेपी में शामिल हो गए, सारे घोटाले उनके खत्म हो गए। उसके बाद कांग्रेस में एक घोटालेबाज था, उसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके सारे घोटाले खत्म, सारे दाग हट गए उन पे, सारे क्लीन चिट मिल गई। ये हो क्या रहा है? मोदी जी ये नहीं कह रहे कि घोटाला मत करो, मोदी जी का ये हो रहा है, जैसे सारे नेता कह रहे हैं ना, मोदी जी ये कह रहे घोटाला मत करो, मोदी जी ये कह रहे घोटाला करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, आपको कुछ दाग नहीं लगेंगे, और ये हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी राहुल जी का सदस्यता रद्द कर दिया गया, इस तरीके से फेक डिग्री की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी के हर काम, हर वादे, हर चीजें झूठी है? देखिए, मेरे को मोदी जी से क्या दिक्कत है मैं आपको बताती हूँ, मैं गिनवाती जाती हूँ आपको। रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइन, हमारे यहाँ तक रोड, लाल किला, हमारे बहुत बड़ी जगह है, ये सब गिरवी है। और भी कई सारी चीजें होंगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो मेरे को पता है, और भी कई सारी बातें हैं, उसको भी अगली बार लाएंगे। तो ये कौन सी कम चीजें? आप नेहरू जी को कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम पे ही ये सारी चीजें बनी है जिसे आप आज बेच रहे हो मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस ने 70 सालों में लूटा है, सब कुछ खत्म कर दिया देश का, तब तो वक्त लग रहा था ये सब। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब ना कोई व्यापार था, रोजगार था, तब भी नेहरू जी के टाइम पे एक भी रुपया, ये 10 रुपए से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी होगी, और आज महंगाई देख लीजिए। ये डंका बज रहा विदेशों में मोदी जी का, कह रहा। देखिए, विदेश में जाके क्या करेंगे मोदी जी? सरकार आपको तो यहाँ पे है ना, भारत में है, भारत के लोग ही खुश नहीं है, तो विदेश में जाके आप क्या करेंगे? खुश नहीं है? मैं भारतीय हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं ही क्या, मेरी तरह तमाम लोग हैं वो भी खुश नहीं है। ऐसी बात कर रहे, सब वोट दे रहे उन्हीं को, सरकार उन्हीं की बना रही, खुश नहीं है तो कैसे वोट दे रहे, बताइए। देखिए, अब आने वाले वक्त आ रहे हैं, 2024 आ रहा है, उसमें देखते हैं। अगर मैं तो यही, मेरी तरह से ये है कि मोदी जी ना बने, चाहे बीजेपी से कोई और बन जाए, लेकिन मोदी जी ना बने। और वैसे भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि राजनीति में भविष्यवाणी नहीं होती है, कभी भी किसी का भी तख्ता पलट हो सकता है, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। अच्छा, तो अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो क्या फिर अब तब भी विरोध करेंगे आप? देखिए, मैंने बोला ना, मेरे को पर्सनल उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी बीजेपी पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी, लोगों के हित में करेगी, तो मैं बीजेपी में सपोर्ट करूंगी। मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी। मोदी जी जो कहते हैं बिना सोए बिना खाए मैं 18 घंटा काम करता हूँ देश के लिए, तो काम कहाँ जा रहा है? देखिए, केजरीवाल जी का बयान आया था, सब जानते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे सोते हैं, तो मोदी जी उसे नींद की बीमारी कहते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो 3 घंटे सोते हैं, ये है, उसे बीमारी कहते हैं। मोदी जी चेकअप कराएं और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। देश के लिए आप वैसे भी काम तो हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि विकास अभी तक 8 साल का हो जाता, खेलता कूदता होता विकास अभी तक नहीं दिखा। मोदी जी ने आज तक अपने पूरे कार्यकाल में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल किसी का उद्घाटन नहीं किया, और वो भी अभी का है, जब से हम लोग बहुत कहने लगे मेडिकल यूनिवर्सिटी अब खोली है। राम मंदिर बना दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर मोदी जी ने, वही पीट रहे हैं। राम जी का मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया है, ये आपको साफ साफ बता दूं। एक रैली निकली थी अटल अडवाणी जी की, जिसमें मोदी जी चाय का काम कर रहे थे, माइक पकड़ाते थे, सबको याद है। तो मैंने उस पे भी एक स्लोगन दिया था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी का काम है, वो अटल जी का काम है। मोदी जी तो अभी सत्ता में है, इसलिए उनका नाम चल रहा है। बीजेपी पार्टी मोदी जी नहीं है, बीजेपी पार्टी से मोदी जी एक नॉमिनेटेड है, बीजेपी पार्टी नहीं है मोदी जी। बीजेपी पार्टी में और भी बहुत अच्छे नेता थे। खुश नहीं है आप? राम मंदिर बना दिया, किसी ने भी बनाया, खुश नहीं है आप? देखिए, मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन राम मंदिर बनाने से क्या कोई स्वस्थ हो जाएगा? क्या लोग शिक्षित हो जाएंगे? क्या रोजगार आ जाएगा? धीरे धीरे होगा ना, अभी कर रहे हैं। राम मंदिर से, देखिए, राम मंदिर बनाए, आप बहुत सारे मंदिर बनाए, लेकिन आप शिक्षा भी तो दें, आप हॉस्पिटल भी बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनाए, आप कोई ऐसे मतलब अच्छी चीजें बनाए, स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनाए, ताकि लोग स्वस्थ रहे। कह रहे 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे 24 तक, बता तो रहे थे मोदी जी, शायद बन भी रहा हो, काम चल रहा हो। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। अभी इलेक्शन आने वाला है 2024 का, 2024 आ ही गया, मतलब 1 साल भी बचा होगा मुश्किल से। मोदी जी अभी तक तो दिख जानी चाहिए थी 100 स्मार्ट सिटीज, अभी तक तो दिखी नहीं है।
देखते हैं कहाँ, अगर दिसंबर के एंड तक भी हमारे को मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी, राम जी की कृपा है वो तो। तो अगला प्रधानमंत्री आप अपने हिसाब से किनको देखना चाहते हैं? वो मैं देखिए, अगर बीजेपी पार्टी भी आए, हाँ। क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी का ही चल रहा है, तो अगर बीजेपी पार्टी भी आए तो एज अ प्रधानमंत्री मैं नितिन गडकरी जी को देखना चाहूंगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो काम किया है बीजेपी पार्टी में, सिर्फ वो ही है जो काम कर रहे हैं। रोड का इतना उन्होंने एक्सप्रेस बना दिया, हाईवे बना दिए। राहुल गांधी जी के बारे कह रहे हैं बीजेपी वाले कि वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी सदस्यता उनका रद्द हो गया, अगर उनका सदस्यता वापस नहीं मिल रही है, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है या सही हुआ, आप क्या सोचते हैं सारी चीजें? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए बहुत गलत हुआ है जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। सबको पता चल रहा है, साफ साफ नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, लेकिन जानबूझ के बात को कहते हैं ना, चढ़ा बढ़ा के जो ऐसा बता दिया गया है, फिर उन पे ऐसे आरोप लगाए गए। मैं राहुल जी के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, मैं राहुल जी का सपोर्ट करती हूँ। जाते जाते आखिरी सवाल, जब डिग्री दिखा दिया, चाहे गलती सही, जब डिग्री दिखा दिया गया तो दोबारा डिग्री की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये डिग्री फेक है। मैं आप सबको बता रही हूँ, ये अल्फाबेट 1983 में नहीं थे, आप यहाँ पे देख लीजिए, इन द ईयर भी लिखा है 1983, साफ साफ डिग्री में लिखा है। तब तो ये अल्फाबेट्स थे ही नहीं। तो मोदी जी, अब आप बता दीजिए ये क्या राज है, क्या आपने छुपा रखा है जो एडिट करते हो। और राहुल गांधी जी की जिस तरह से बात हुई थी, तो मैं गांधी परिवार के बारे में ये बता दूं कि जब भी देश पर मर मिटने की बात आती है, हमेशा गांधी परिवार आगे आता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी होते हैं। एक बारी जब आज़ादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जब एक गांधी आया, फिर उसने आज़ादी दिलाई, फिर उनपे गोडसे का वार हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर उनपे जब गोडसे का वार हुआ, फिर उनकी तपती चिता को देखकर फिर एक गांधी अवतार हुआ। फिर उस तपती चिता को देखकर फिर गांधी अवतार हुआ। दुश्मन दल पर दुर्गा बन, जब इंदिरा का वार हुआ, मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम, कहकर इंदिरा ने सहली सीने पर गोली तमाम। आखिरी भाषण था उनका, मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम। उसके बाद माँ की चिता देख फिर एक गांधी समर में कूदा था, है ना। उन्होंने इतना काम किया, मतलब देश के लिए बहुत काम किया। फिर दादी को कंधा देकर, दादी पिता के चिता को आग लगाकर फिर एक गांधी आया। अब ये सामना नहीं कर पाए तो सदस्यता ही हटवाए। कह रहे हैं कि वो सब देखते हुए राहुल को प्रधानमंत्री थोड़ी बना सकते। भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, वो बहुत नौसिखिया है। देखिए, प्रधानमंत्री वो बनता है जिसमें काबिलता हो, और राहुल गांधी में बिल्कुल काबिलता है। हमारे को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। देखिए, हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो आधा घंटा रात के 8 बजे आके बोलते ही जाए। ऐसा नहीं चाहिए, बोलने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। अच्छा नहीं बोलते क्या हुआ, सबके अपने अपने स्किल होते हैं, क्या पता अच्छा नहीं बोलते हो और काम ऐसा कर जाए, और करेंगे। जिनके जैसे दादा दादी ऐसे उनके प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनमें कितनी मैच्योरिटी होगी वो तो सब जानते हैं। राहुल गांधी के एक बयान गलत निकल जाए तो उन्हें पप्पू कहा जाता है, और अगर प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा जाए, प्रधानमंत्री कह दे बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह दें, तो भाई जुबान फिसल गई। मैं राहुल जी के साथ हूँ, मैं गांधी परिवार के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया।